नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। मानवीय संवेदना से लबरेज, मातृत्व भाव से परिपूर्ण एवं नारी सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति आज भले ही इस भौतिक दुनिया में सशरीर न हो, परंतु कृतित्व सदैव लोगों को प्रेरणा के रूप में प्रेरित करता रहेगा। स्वर्गीय डॉक्टर मंजू करण का संपूर्ण जीवन समाज के लिए समर्पित रहा। आज भले ही स्वर्गीय डॉक्टर मंजू करण सशरीर इस भौतिकवादी दुनिया में नहीं है, परंतु उनके जीवन पर्यंत कृतित्व सदैव प्रेरणा बनकर समाज को मार्गदर्शन करता रहेगा। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के बदौलत स्वर्गीय डॉक्टर मंजू करण अंतिम समय तक शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान देती रहीं। इतना ही नहीं, सामाजिक तौर पर महिला सशक्तिकरण के प्रतिमूर्ति के रूप में सदैव समाज उनको चिरकाल तक याद रखेगा। किसी के लिए ममतामयी माँ के रूप में वात्सल्य से लबरेज माँ की भूमिका में रहीं, तो किसी के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में बड़ी बहन बनकर फर्ज का निर्वहन किया। आज डॉक्टर मंजू करण के 5वें पुण्यतिथि के अवसर पर संपूर्ण समाज उन्हें याद कर भावविभोर है। हर कोई अपने जीवन में उनके जीवंत यादों को लिए द्रवित है। गया के व्हाइट हाउस कंपाउंड स्थित शहर के प्रख्यात वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार करण के आवास पर 5वीं पुण्यतिथि का आयोजन डॉक्टर मंजू करण का किया गया। इस अवसर पर गया शहर के प्रशासनिक, सामाजिक, साहित्यिक, राजनैतिक सहित हर वर्ग के लोग उपस्थित होकर स्वर्गीय डॉक्टर मंजू करण के प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर उनके प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रामाश्रम सत्संग मथुरा के श्री ऋषि कुमार ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपना भावभीनी उद्गार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर मंजू करण उनके लिए बड़ी बहन के समान थी। श्री कुमार ने कहा कि गुरुदेव कहा करते थे कि किसी को याद करना दया भाव की अभिव्यक्ति होती है। मंजू दीदी सदैव अपने बच्चों और भाइयों पर बड़ी बहन और माँ की कमी को एहसास नहीं होने दिया। आज मैं अपने दीदी के 5वें पुण्यतिथि पर उनको सत सत नमन करता हूँ, याद करता हूँ। और वो हमारी बड़ी बहन थी। उनका प्यार और स्नेह हृदय में उभरता है। ऐसे में हमारे गुरुदेव ने कहा है कि जब हम किसी को याद करते हैं तो याद का उल्टा दया होता है, तो उसका भी प्रेम हमारे पर बरसता है। वो स्वर्गलोक में है, वहाँ से उनका आशीर्वाद हम सब पर पड़ रहा है। यही उनसे प्रार्थना है। श्रद्धांजलि समारोह के मौके पर डॉक्टर विजय करण द्वारा कई सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि समारोह के मौके पर मौजूद लोगों ने नम आंखों से स्वर्गीय मंजू करण को श्रद्धांजलि एवं पुष्पांजलि की। लोगों ने कहा कि उनकी यादें सदैव उनके जीवन में प्रेरणा बनकर छाई रहेंगी। ये बहुत ही शुभ दिन है और हम बहुत ही मार्मिक भी हो रहे हैं। बहुत ही उनकी बहुत याद आ रही है। मंजू दी हमारी सिस्टर के तौर पर थी, हमारे रिलेटिव भी हैं और व्यक्तिगत तरीके से हम उनसे हमेशा मिलते रहते थे। और ऐसा नहीं कि वो नहीं हैं, उनके नहीं रहने के बाद भी मेरी जो अनुभूति उनके बारे में है, वो एक निहायत ज्ञानी और बहुत ही विवेक वाली महिला, वेल बिहेव्ड महिला। और I cannot say that she was so sober, she was so silent, she was so social, she had got a tremendous amount of helping attitude. I don't have any words to convey her, to praise her rather. And I've got every regret that she is no more with us, and I've got every feelings. I pray to God that her soul, or wherever she might be, she rest in peace, and she must be in heaven, or she might be looking all these things. We still pray for her welfare and everything. So naturally, madam, once again, my tributes and feelings for Manjudi. She was indeed a finest lady, I must say. I've got every regret that she is no more, and I used to miss her. I badly miss her, I must say. It is from the core of my heart, I tell you. नमस्कार, मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं यहाँ गया ज़िला में मेरी गैस एजेंसी है। और मैं डॉक्टर विजय करण सर जो है हमारा
बहुत पुराना संबंध रहा है। बिकॉज डॉक्टर विजय करण सर हम नेतरहाट स्कूल से पास आउट स्टूडेंट हैं और उस नेतरहाट स्कूल में डॉक्टर विजय करण सर प्रथम बैच के रोल नंबर 1 थे। 1954 बैच के हैं। तो उस हिसाब से हम लोग जो हैं एसोसिएशन यहाँ पे है नेतरहाट ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, और जिसमें कि यहाँ पर जैसे डॉक्टर विजय करण सर हैं और भी लोग हैं यहाँ पे, तो हम लोग गेट टुगेदर करते हैं, मिलते हैं। इसी दरमियान जो है मुझे डॉक्टर विजय करण सर चूँकि बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, तो इनकी मिसेज को हम लोग माता जी बोलते हैं और इन्हें श्रीमान जी कहते हैं। तो वही माता जी जो हैं, इनसे मेरी बहुत काफ़ी मुलाकात हुई और माता जी का जो व्यवहार था हमारे लिए बिल्कुल एक माँ की तरह था। वो हमें बच्चा समझती थी और बेटे की तरह हमें प्यार दिया है, और बातचीत कभी भी कोई भी सुझाव हमेशा एक गार्जियन की तरह मुझे गया में यहाँ पर उनका मिला है। जैसे आज हमारे करण सर हैं, वो हमारे गार्जियन की तरह हैं। और मैं इस पर आज 5वीं पुण्यतिथि है माता जी की, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि माता जी को अच्छी सद्गति मिले, और उनका जो हमारे प्रति जो डिवोशन है उस चीज़ को हम याद करते हैं। स्वर्गीय डॉक्टर मंजू करण के 5वें पुण्यतिथि के मौके पर धर्मसभा भवन के स्नानागार एवं शौचालय सहित दैनिक दिनचर्या में प्राकृतिक आवश्यकताओं के लिए उपयोग में आने वाले शौचालय, स्नानागार, मूत्रालय आदि का जीर्णोद्धार करते हुए सुगम व्यवस्था डॉक्टर विजय कुमार करण के द्वारा कराई गई। स्वर्गीय मंजू करण के पुण्यतिथि के अवसर पर कई सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के बीच भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। नारी के सम्मान, नारी सशक्तिकरण एवं नारी शिक्षा पर बच्चों द्वारा भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। बेहतर भाषण देने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। आपको बता दें कि स्वर्गीय डॉक्टर मंजू करण सामाजिक गतिविधियों से सदैव जुड़ी रहीं। हिंदी साहित्य सम्मेलन गया शाखा के कार्यकारिणी में उनकी सक्रिय भूमिका थी। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी सहित एकल अभियान की गतिविधियों में भी स्वर्गीय मंजू करण सदैव सक्रिय रहीं। इसके अलावा लायंस क्लब गया में सक्रिय सदस्य के अलावा अध्यक्ष भी रहीं। स्वर्गीय मंजू करण 3 टर्म लायंस क्लब के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। सन 1909 एवं 10 के लिए सर्वोत्तम अध्यक्षा का भी लायंस क्लब द्वारा उन्हें सम्मान मिला। जीवन पर्यंत शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अहम योगदान दिया। पटना विश्वविद्यालय से सन 1965 में उन्होंने हिंदी से एमए की। सन 1965 में पटना से बीएड के अलावे मगध विश्वविद्यालय से सन 1992 में पीएचडी की उपाधि ग्रहण की। स्वर्गीय मंजू करण सन 1980 में वर्धा विद्यालय गया में सहायक शिक्षिका रहीं। इसके अलावा सहायक शिक्षिका के पद पर जीएसएम बालिका उच्च विद्यालय में सन 1996 से लेकर सन 2006 तक योगदान दिया। इस तरह स्वर्गीय मंजू करण का संपूर्ण जीवन नारी सशक्तिकरण, नारी शिक्षा एवं नारी सम्मान के लिए समर्पित रहा। आज मेरी स्वर्गीय पत्नी की 5वीं पुण्यतिथि है और हर वर्ष उन्हें हम बहुत आदर से याद करते हैं, और उनके कृतित्व और जो हम लोग परिवार के प्रति उन्होंने जो किया है उसको उनके प्रति श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। और हर वर्ष की भांति हर वर्ष हम लोग सामाजिक कार्य भी इस अवसर पर किया करते हैं। और आज के अवसर पर हम लोगों ने इस अवसर पर एक उन्होंने भाषण प्रतियोगिता कराया, जिसमें कि नारी सशक्तिकरण, नारी शिक्षा, नारी का समाज में क्या रोल है, इस पर विचार किया गया और उसमें लोगों को पुरस्कृत भी किया गया। और दूसरा कार्य हम लोगों ने किया इस बार कि धर्मसभा भवन में उसका स्नानागार, मूत्रालय, शौचालय इतनी बुरी स्थिति में था कि वो लोग कैसे उसमें करते थे, मुझे बड़ा दुख होता था। तो मैंने निश्चय किया कि इसको हम लोग पूरा रिनोवेट करेंगे, पूरा पुनरुद्धार करेंगे, और उसके क्रम में वो सब बना दिया गया है। थोड़ा काम बाकी है, तो 1 हफ्ते में काम ख़त्म हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा ये कार्य हुआ है जनहित के लिए, जो काफ़ी सम्मेलन होता है, सामाजिक कार्य होता है, लोग अपने डिस्कशन में करते हैं। उनको बहुत दिक्कत होती थी, इन दिक्कत को महसूस करते हुए हमने ये काम किया। तो हम लोग तो ऐसे सालों भर कुछ न कुछ किया करते हैं, पर ये विशेष रूप से उनका समाज से जुड़ाव था
और जैसे लोगों से जुड़ा था, तो इसको जागृत करने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए वो लोग किया करते हैं। और ख़ास करके इस वर्ष उन्होंने किया, बहुत खुशी है। और इतने लोग आए, श्रद्धांजलियाँ अर्पित की, ये हमारे लिए एक बहुत गौरव और स्नेह का प्रतीक है। डॉक्टर श्रीमती मंजू करण मैम की 5वीं पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों के बीच, अलग अलग स्थानों से आने वाले विद्यार्थियों के बीच में ऑनलाइन माध्यम से 2 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। तो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में क्लास 6 to 8, 9 and 10, 11, 12 और ऑनवर्ड्स जो कॉलेज स्टूडेंट है, उनके बीच में कंपटीशन ऑनलाइन माध्यम से हुआ, और जिसमें गूगल फॉर्म से बच्चों ने भाग लिया और कुल मिला के लगभग 150 से अधिक बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसका रिज़ल्ट जो है आज ही प्रकाशित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पुण्य स्मृति और पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर भाषण कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग जगहों से बच्चों ने भाग लिया। चूँकि ऑनलाइन था तो ये बच्चों के लिए सरल और सहज है, और वर्तमान में जो स्थिति है वो ऑनलाइन के लिए ही उपयुक्त जान पड़ती है। तो इस तरह से उसमें भी लगभग 90-100 बच्चों ने भाग लिया। उसके भी परिणाम आज प्रकाशित कर दिए जाएंगे, और इन सभी बच्चों को चूँकि डॉक्टर मंजू करण मैम का जो जीवन रहा वो शिक्षा को समर्पित रहा, और कहीं न कहीं मगध क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की पर्याय के रूप में हम उन्हें जानते हैं। तो उनकी पुण्य स्मृति में विजय करण सर हर वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और वंदे मातरम युवा मिशन के सहयोग से ये कार्यक्रम का संयोजन हुआ। उन सभी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को प्रोत्साहन के लिए राशि, मोमेंटो आदि भी प्रदान किए जाएंगे, लेकिन जब तक स्थितियाँ प्रतिकूल हैं तब तक ऐसा कोई आयोजन नहीं किया जाएगा। तो सभी को बहुत बधाई और सभी को शुभकामनाएं। मेरी माँ, she was a very strong lady, a true fighter, very pure at heart. We have never found her complaining about anything or saying ill about anyone. She was truly dedicated towards a family. All that I can say is, all that I am or hope to be, I owe to my mom. We still miss you, Mom. Always shower your blessings on us. You're always alive in our hearts. We miss you. We all love you. आज मम्मी की 5वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पे मम्मी को शत शत नमन। मम्मी, we all love you so much. You are the most beautiful person on this earth. You are not only my mother, you were my best friend who had always supported me no matter what. You are a loving and caring mother and the greatest grandmother. The beautiful memories which we have shared made me happy even after all these days. We all love you so much, Mama, and we miss you. आपको आपके इस 5वीं पुण्यतिथि पे मेरा प्रणाम। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक